आज दोसर दिन कथा लऽ कहलहुँ हँ। बिमला आ मनसा के कथा छै। मनसा महादेव के मानस पुत्री छली। ओ जन्मैते युक्ति भऽ गेली। नंगटे रहलाक कारणे हुनका लाजक रक्षा हेतु साँप हुनका देह में लेपटा गेल। ई सँ गौरी अप्रसन्न भऽ गेली। तें हेतु मनसा के कैलाश त्याग कऽ अन्यत्र जाय पड़लनि। महादेवक कृपा सँ आ मृत भुवन चलि गेली। हुनका इच्छा छल जे लोक हुनकर पूजा करय। ओहि समय में मृत भुवन में चंद्रधर नामक एक पैघ सौदागर रहै। पैघक देखांश आनो लोक करे छै। तें मनसा के मोन भेलनि जे पहिले चंदुए हमर पूजा करे, तो देखा देखी आनो हमर पूजा करऽ लागत। चंदू महादेवक परम भक्त छल। ओ महादेव छोड़ि आन देवताक पूजा करब नहि गछलखिन। ओकर उत्तर छल जे दहिना हाथ महादेव के दऽ देने छियनि, बामा हाथे हम अहाँ के पूजा कऽ सकैत छी। मनसा के ई बात नहीं जचल। ओ तमसा गेली। चंदू के 6 गोट बेटाक ओ साँप सँ डसबा कऽ मारि देलनि। चंदू के बुढ़ारी में पुनः एकटा बेटा भेलनि। हुनकर टिफिन देख ज्योतिषी कहलखिन जे इहो बेसी दिन नहीं जीता। हिनका विवाहक दिन कोबर में ही साँप डसि लेतनि। चंदू अत्यंत दुखी भेला, किंतु साध्य कोन। ओहि बेटाक नाम लक्ष्मीधर पड़ल। लक्ष्मीधर के 6 मास भेला पर चंदू अपन पत्नीक जिद पर एहन कन्या सँ करय वाला विवाह प्रस्तुत भ गेला जकर टिप्पण में चिर सुहागिन योग छलैक। ओ पहाड़ पर एकटा एहन कोठा बनौलनि जे सब दिस सँ निमून छलैक। बिज्जी या बिढ़नीक पहरा पड़ल जे ओहि दोपटा में परोपटा में कोनो साँप के नहीं आबऽ दैत छल। ओहि कोठा में लखनदर विवाह 12 वर्षक परम सुंदरी आ सुलक्षणा कन्या बिहुला सँ भेल। जखन ओ कन्या के संग कोबर करैत रहथि तखन कोनो बाटे एकटा साँप आबि हुनका डसि लेलक। लखनदर तत्काल मरि गेला। लखनदर लोक सब हुनका संस्कार लेल गंगा कात लऽ गेल। बिहुला परम सती छली। ओहो स्वामीक संग शमशान घाट चलि गेली। लोक सबके ओ मुर्दा गारऽ नहीं देलखिन आ सबके कहलखिन जे हमरा जेना हैत तेना हम हिनका जियाब। बिहुलाक केराक थम केर एक नाव बना ओहि में सब संग अपने बैस गेली आ गंगा में नाव के भसिया देलनि। लोक सब बहुत मना केलनि, लेकिन जिद देख अंत में लोक हुनका भाग्य पर छोड़ देलक। ओ बिना अन्न जल गंगा में मुर्दाक संग कतेक दिन तक भसियात रहली। सबके मांस गलि कऽ खसो लागल। केराक थम सड़ि कऽ टूटऽ लागल। भसियात ओ बेर प्रयाग पहुँचल। बिहुला ओतऽ त्रिवेणी घाट पर एक धोबिन के कपड़ा खींचैत देखलखिन। ओकरा संग में एक चिलका छलैक। ओ चिलका ओकरा दिक्कत करैत छलैक, बीच बीच में नुआ खींच लैत छलै। अंत में धोबिन ओकरा जान सँ मारि खींचल साड़ी तर में झाँपि देलक। जे फेर जखन कपड़ा खींचल भऽ गेल तखन चिलका के जिया देलक आ ओकरा कांख तरलऽ माथ पर नुआक मोटा उठा घर विदा भेल। बिहुला के भेलनि जे ई धोबिन हुनकर काज कऽ सकैत छथि। ओ ओहि दिन ओतय रुकि दोसर दिन जखन धोबिन फेर घाट पर आयल तखन बिहुला अपन सब हाल ओकरा कहलखिन आ ओकरा सँ अपन स्वामी के पुनः जीवित करबाक में मदद मंगलखिन। बिहुला के सुंदरता, धैर्य आ साहस देख धोबिन के दया आबि गेल। धोबिन बिहुला के संग लऽ इंद्र दरबार पहुँचल। ओतऽ आनो देवता सब छलाह। बिहुला सब देवता के अपन वृतांत सुनौलनि आ अपन स्वामीक प्राण दानक भीख मांगल। देवतागण बिहुला के व्यवहार देख प्रसन्न भऽ गेलाह आ हुनका दया आबि गेलनि।
ओ सब बिसहारा मनसा के बजावल आ चंदू सौदागरक अपराध के क्षमा क देव कहलखिन। बेहुला बिसहारा के पैर पकड़ विनती केलन आ आँचेर पसारि कबूला केलखिन जे यदि पति सहित हुनकर छओ भैंसुर जीव उठता तऽ ओ अपन ससुर के मना क पूर्ण समारोहक संग बिसहाराक पूजा करती तथा मृत भुवन में हुनकर प्रचार करती। बिसहर माता प्रसन्न भाव सबके जीवी जेबाक वरदान देल। इंद्र महाराज लक्ष्मीधर सहित सातों भाई के यमपुरी से बाहर करबाक आज्ञा देलन। सातों भाई के नव शरीर द बेहुलाक संग लगा देल गेल। चंदू सौदागर बेटा के सौ मरणासन भ गेल छलाह। देखनिहारक अभाव में धन बीत बहा गेल। अकस्मात सातों बेटा संग पुतोह के आयल देख आनंद विभोर भ हुलैस क सातों बेटा आ पुतोह के गर लगाओल। बिहुला सँ सब हाल बुझ हुनका आशीर्वाद सँ ओत प्रोत क देलन। खूब धूमधाम से बिसहाराक पूजा कैलन। सबके हाकार आ निमंत्रण देल। बिसहाराक महिमाक गुणगान हुनकर पूजाक प्रचार कैल गेल। अनेकों स्थान पर हुनकर मंदिर बनवाओल गेल। ओही दिन से मृत भुवन बिसहाराक पूजा होमय लागल। गाम गाम में हुनकर गहबर बनल आ लोक सब ढोल बाजा भीख मांग बिसहाराक गीत गाबि पूजा करब आरंभ केलनि। ई छल बेहुला के कथा और बिसहारा के कथा। कद्रू नामक स्त्री से कश्यप मुनि के 1000 सांप संतान भेल आ ओ संपूर्ण संसार में पसरि गेल। ओ सब बड़ उत्पाती छल। लोक सबके डस लागल। लोक अंधुन मरऽ लागल। ई देख ब्रह्मा चिंतित भेलाह जे यदि सांप एना करत तऽ हमर सृष्टिए समाप्त भ जायत। ब्रह्मा कश्यप मुनि के एकरा सँ त्राणक उपाय कहलखिन। कश्यप मुनि सांपक विष झाड़बाक मंत्र बनाओल। ओ मन सँ तपस्या क बिसहाराक सृष्टि कैल। तें ओ मनसा देवी कहाओल। किछु पैघ भेला पर ओ महादेव लग कैलाश चलि गेली। ओतऽ बहुत तपस्या कैला पर महादेव प्रसन्न भ हुनका ज्ञान आ मंत्र देलनि आ पुष्कर क्षेत्र में जाकर तपस्या करबाक सुझाव देलनि। ओतऽ 3 युग धरि श्री कृष्णक तपस्या कैला पर ओ सिद्ध भ गेली। एतऽ ओ सिद्ध योगिनी कहाओल। एखन तक हुनकर विवाह नहि भेल छल। तपस्या सँ हुनकर देह सुखा क जीर्ण भ गेल। तें हुनका नाम जर्तकारु पड़ि गेल। जखन हुनका जर्तकारुए नामक बूढ़ तपस्वी ब्राह्मण से विवाह भेलनि ताहि सँ हुनका आस्तिक नामक पुत्र भेलनि। राजा जन्मेजयक प्रसिद्धक सर्प यज्ञ में अनेक सर्प मरल, किंतु सब सांप के आस्तिक मुनि अपन प्रभाव से बचा लेलनि। आषाढ़क संक्रांति सँ नाग पंचमी धरि बिसहाराक पूजा पसीजक पात पर होइत अछि। बिसहाराक पूजा कैला सँ लोक के धन वृद्धि होइत छैक आ सांपक डर नहि रहै छैक। 12 नाम सँ बिसहर विख्यात छथि। जगत गौरी, मनसा, जर्तकारु, वैष्णवी, सिद्धयोगिनी, नागेश्वरी, शैवी, जर्तकारु, प्रिया, नागभागिनी, आस्तिक माता, बिसहारा आ महाज्ञान युक्ता। ई 12 नाम लैत रहला सँ लोक के अपना आ ओकर संतान के सर्पदंशक भय नहि रहि जाइत छैक। ई 12 नाम पढ़ला सँ सांप भाग जाइत छैक। ई छल बिसहारा कथा। अब मंगला गौरी के कथा दोसरे दिनक कथा अछि। सुरतकृति नामक एक राजा छलाह। हुनका बेटा नहि छल। ओ यही लेल निश्चिंतित रहैत छलाह। अंत में भगवती आराधना केनाइ शुरू कैलनि। भगवती प्रसन्न भ हुनका वरदान मांग कहलखिन। राजा नतमस्तक भ कहलखिन जे हे माता, अहाँ के दया सँ हमरा कोनो चीजक कमी नहीं अछि, मात्र एक पुत्र छोड़ि। यदि अहाँ हमरा से प्रसन्न छी तऽ एकटा पुत्र दिअ। भगवती बजली जे हे सेवक, तोरा से हम अत्यंत प्रसन्न छी, किंतु तोरा भाग्य में बेटा नहीं लिखल छ। तदापि हम तोरा बेटा देबह। यदि सर्वगुणी बेटा लेबह तऽ ओ 16 वर्ष तक जीता
आ यदि चिरंजीवी बेटा लेब तो महामूर्ख हेता। आप कह केहन बेटा लेब। भगवतीक बात सुनि राजा सोच में धऽ देलक। ओ रानी सँ विचार केलाक उपरांत सर्वगुणी बेटाक वरदान मंगलनि। भगवती हुनका आदेश देल जे हमर मंदिरक दुआरि पर जे आमक गाछ छै ताहि में सँ एकटा आम तोड़ि कऽ अपन पत्नी के खुआ दहक, लगले हुनका गर्व रहि जेतनि। राजा खुशी खुशी रानी के भगवतीक आदेशानुसार खुएलनि। रानी के गर्व रहल। समय पर हुनको कोखि सँ सुंदर बालक के जन्म भेल। ओकर नाम चिरयायु राखल। समय बीतऽ लागल। भगवती कथना अनुसार राजकुमार पढ़ि लिख संपूर्ण सर्वगुण संपन्न भ गेल। माय बाप अर्जन परजन सबके अपन व्यवहार से प्रसन्न राखऽ लागल। देखते देखते राजकुमार के 16 वर्ष आबि गेल। राजा के चिंता बढ़ि गेल। बेटा के मृत्यु अपने सोझा में कोना देखता। राजा राजकुमार के अपन सार के सुपुत्र क देल आ कहल जे अहाँ हिनका काशी जी लऽ जाउ। जाबत जीवित ताबत हिनका सुख सुविधा पूर्ण ध्यान राखब। मरणो उपरांत हिनका राजकुमारक योग सम्मान सहित मणि कंडिका पर दाह संस्कार क्रियाकर्म को घुरि आयब। मामा भागिन काशी के रास्ता में जाइत आनंद नगर पहुँचला। ओतऽ वीरसेन नामक राजा राज करैत छलाह। हुनका मंगला गौरी नामक एक सुंदर आ सुलक्षणी कन्या रहथिन। हुनकर विवाह आइए राति होयबाक लेल छलनि। राजकुमारी फुलबाड़ी में सखी सभक संग गौरी पूजा हेतु फूल तोड़ैत छलीह। गप्पे गप्पे में कोनो सखी तमसा कर राजकुमारी के रानी कहि देलक। दोसर सखी सब एहि पर ओकरा खूब बेइज्जत केलक आ एहन शुभक दिन में एहन अशुभ बात ओ राजकुमारी के किया कहलक। किंतु राजकुमारी कहि उठली, दूर एकरा रानी कहने कि हम विधवा भऽ सकै छी। हमरा कुल में तऽ आइ धरि केओ रार नहि भेल अछि। हमरा ओतय तऽ सब केओ गौरीक तेनाक गोहरौने रहैत छी जे विधवा हमक असंभव। वरन हमरा हाथक अक्षत जाहि बरक माथ पर पड़ि जेतैक तऽ ओ यदि अल्पयायु रहत तऽ गौरी कृपा सँ चिरयायु भऽ जायत। संजोग बस ई बात चिरयायु के मामाक संग ओही फुलबाड़ी में ठहरल छलाह। राजकुमारी के गप हुनका दुनू गोटे के कान में पड़ल। मामा जी सोचलनि जे यदि यही राजकुमारी संग हुनकर भागिनक विवाह भऽ जायत तऽ अल्पयायु रहि चिरयायु भऽ सकैत अछि। संजोग जे राजकुमारीक विवाह बाहरिक देश के राजा दृढ़ वर्माक बेटा सुकेतु वर्मा सँ होमय निश्चित छल। बर बरियाती साँझखन ओही फुलबाड़ी में डेरा खसौलक। सुकेतु वर्मा परम कुरूप मूर्ख आ बहिर छलाह। बड़क बाप पित्ती विचारलनि जे एहन कुरूप मूर्ख यदि मरबा पर जायत तऽ कन्या वाला बर के घुमा देत। तैं हेतु कोनो सुंदर बर के लऽ मरबा पर जेबाक चाही। विवाहक बाद मारि पीट कऽ ओकरा भगा देब आ सुकेतु के कोबर में बैसा देबनि। तावत बरियाती सभक नजर सुंदर भव्य चिरयायु पर पड़ल। ओ सब भरि राति लेल मामा के चिरयायुक याचना कयलक। मामा तो मने मन ई चाहते छलाह। ऊपर से थोड़े काल नानुपुर केलनि, पुनः अनुमति दऽ देलनि। सब बरियाती लोकनि सुकेतुक डेरा पर छोड़ि मंगनीक बर चिरयायु संग लऽ विवाहक स्थल पर पहुँचला। शुभ क सब कार्य संपन्न भेल। गौरी शंकर के प्रतिमाक समक्ष सिंदूरदान भेल। बर चिरयायु मंगला गौरीक संग कोबर में सुतलाह। आइए राति चिरयायु के 16 वर्ष पुरि गेलनि। निशा राति में काल गहुमनक रूप धऽ कोबर घर पैसि गेल। राजकुमारी के तावत नींद नहीं आयल छलनि। ओ भयंकर गहुमन के देख कऽ भयभीत भऽ गेली, किंतु साहस को भरि बाटी दूध साँपक आगूक बढ़ा देलनि आ प्रार्थना केलनि जे
नागराज हुनक पति के प्राण नहीं लेथु वरना हुनका चिरंजीवी बना देथु। तैं आजीवन वो नागक पूजा करती आजीवन वो नागक पूजा करती आ व्रत रखती। सांप राजकुमारी गुहार मान गेल ओ दूध पीब ओतय राखल पुरहर में पैस गेल। राजकुमारी तुरंत अपना केचुआ अंगी खोल कर पुरहरक मुंह बांधि देलक। ताबते चिड़ियायु के नींद टूटल आ राजकुमारी से कुछ खेबाक लेल मंगलनि। हुनका बड़ भूख लागि गेल छलनि। कन्या अपन माय से खीर आ लड्डू आनि हुनका भूख के तृप्त कैल। बर के हाथ धोआ काल हुनका आंगुर से पंचरत्नक अंगूठी खसि पड़लनि जे कन्या अपन आंगुर में पहिर लेलनि। बर पान सुपारी खा पुनः सुति रहला। बाद में जखन राजकुमारी सांप वाला पुरहर के फेंक गेली तो देखलनि जे सांपक स्थान पर एक गोट रत्नहार चकचका रहल अछि। ओ ओही हार के अपन गर्दन में पहिर लेलनि। भोर भेला पर मामा चिड़ियायु के वापस ल गेलखिन आ बर बरियाती सब सुकेतु के कोबर में बैसेबाक चाहलक। राजकुमारी मंगला गौरी ई कहि हुनका रोकि देलखिन जे हुनकर पति नहीं छथि। हुनकर विवाह आन ककरो संग भेल छल। ओ बर पक्ष वाला सब औरल रहला आ सबूत मंगलनि। मंगला गौरी कहलनि जे राति में हुनका एक अंगूठी आ एक हार भेटल छल। बर बाजत जे ओ सब केहन छल आ राति में ओ की सब केलनि आ हुनका सँ की सब गप केलहुं। सुकेतु एको बातक उत्तर नहीं द सकला। अंत में हार मान बर पक्ष वाला चल गेल। राजा वीरसेन जखन सब चक्र चाल बुझलनि तखन स्तंभित भ गेला। राजा राजकुमारीक असली बर के चिन्हक लेल हुनका बासकोठा पर दऽ देलनि। ओतऽ एक चिक लगा देल गेल। ओतऽ सँ ओ कन्या लोक सबके देखैत रहथिन। राजाक धारणा छल असली बर अपन बियाहिक स्त्री के खोज में कहियो ने कहियो अवश्य आओत। तखन राजकुमारी हुनका चिन्ह जेती। अंततः सेहा भेल। चिड़ियायु अपन मामाक संग काशी प्रयाग विंध्याचल आदि होइत एक वर्षक बाद ओतः एला। देखे देरी राजकुमारी चिचिया उठली जे वह हुनकर बर जाइत छथि। ओहे हुनकर प्राणनाथ जाइत छथि। वीरसेन दोनों मामा भागिन के कोठा पर बजाओल। राजकुमारिक प्रत्येक प्रश्नक उत्तर ठीक ठीक देल। राजा आनंदित भ अपन सर कुटुम्ब के बजा पूर्ण धूमधाम से विवाहक उत्सव मनाए बर कन्या के नाना प्रकारक आभूषण हाथी घोड़ा सर सिपाही संग लगा विदा कैलन। चिड़ियायु सब सामान ल क कन्या सहित अपन राजधानी पहुँचला। राजा रानी जखन सुनलनि जे हुनकर बेटा पुतौह आबि रहल छथि तऽ पहिने विश्वासे नहीं होनि। कारण चिड़ियायु के मोइला तऽ आब वर्ष पूरे पर अछि। लेकिन जखन बुझलनि जे बात सत्य अछि तखन आनंदक पारावार नहीं रहल। ता बेटा पुतौह आगू आबि राजा रानी के प्रणाम कैलनि। पुतौह मंगला गौरी के सासू भर पांजर क कोर में बैसौलनि। मंगला गौरी हुनका अपन नैहर में गौरी पूजा करब रिवाज तथा कोना हुनकर अनुकंपा से सब क्यों सत्तह सुहागिन रहैत छनि से कथा कहि सुनौलनि। ता गौरी आ नागक पूजा सधबाक जीवन में बड़ महत्व छै। कुल विषहारा माता की जय। धन्यवाद।